नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मानसून की विदाई आज भारत के कई राज्यों से हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों के साथ साथ इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों से मानसून की विदाई आज यहाँ पर हो चुकी है। और राजस्थान के यहाँ पर जो भाग हैं, यानी कि जोधपुर, बाड़मेर के भागों पर जो मानसून रुका हुआ था, और अब जो मानसून है वो राजस्थान के ज़्यादातर भागों से, यानी कि सवाई माधोपुर, टोंक तक जो है, इनसे ऊपर के भागों पर यहाँ से वापसी हो चुका है। सिर्फ दक्षिणी भागों पर मानसून की वापसी है, जो कि बहुत जल्द यहाँ से मानसून की विदाई यहाँ से भी होने वाली है। भारत के अन्य राज्य हैं, यानी कि इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो शेष भाग है, यहाँ से भी बहुत जल्द मानसून की विदाई होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। बात करते हैं जो वेदर सिस्टम है वे किस प्रकार बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अरब सागर पर मौसमी सिस्टम बना हुआ था, कल लो प्रेशर एरिया था, ये और अधिक ताकतवर होकर यहाँ पर डिप्रेशन बन चुका है। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिस्टम बना हुआ था, कल ये भी लो प्रेशर था, आज और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क बन चुका है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि जो उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर ये अच्छी खासी बारिश जो है इसकी संभावनाएं हैं कल से करने की, यानी कि 1 अक्टूबर से। और इस डिप्रेशन की वजह से महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं। अब इसकी बात है आगे बढ़ने की। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन ये काफ़ी अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा। जो इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, वे इसको यहाँ से ही छत्तीसगढ़ के भागों से इस तरह से रिकवर करवा देंगी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। तो ये यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कई राज्यों पर अच्छी खासी भारी बारिश जो है ये कर जाएगा। अब बात करते हैं मैदानी राज्यों के बारे में। तो देखिए, मैदानी राज्यों पर आखिर अब बारिश कब होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि WD की वजह से ही मैदानी राज्यों पर बारिश होने के आसार है। और 8 अक्टूबर के दौरान एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। 8-9 अक्टूबर के आसपास पहाड़ी राज्यों के साथ साथ फिलहाल जो अपडेट है उनके मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं उसकी वजह से नजर आ रही है। खैर, आइए आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि फिलहाल 1 अक्टूबर में ये दोनों सिस्टम भारत के किन किन राज्यों पर बारिश करेंगे, और आगे की रिपोर्टों पर भी नजर डालेंगे कि WD जो है किस तरह से मैदान राज्यों पर बारिश कर सकता है। 1 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट। तो देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर इसमें त्रिपुरा से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कई भागों पर मध्यम से तेज और अच्छी भारी बारिश हो सकती है। और असम, मेघालय के भागों पर भी मध्यम से तेज और कई भागों पर भारी बारिश होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। और अरुणाचल प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। सिक्किम के भी कई भागों पर अच्छी बारिश होने के आसार जो है वो बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, बरासत, हावड़ा और 24 साउथ परगना, 24 नॉर्थ परगना के भागों पर भी मध्यम से तेज कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी होगी। इसके साथ साथ जो झारखंड के भाग है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला, सिमदेगा, गुमला, खूंटी, बोकारो, जमतारा, गोड्डा पकोर, दुमका, साहिबगंज से हजीराबाद, चतरा, पलामू, लतेहर के कई भागों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। उड़ीसा के भी कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि ये सिस्टम कल जो है थोड़ा आगे की तरफ भी इसकी बढ़ने की संभावनाएं हैं भारत के पूर्वी राज्यों पर, जिसकी वजह से बिहार के आज कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और कल भी इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों, बबुआ से बक्सर, रोहतास और भोजपुर, अलवर, जहानाबाद से और लखीसराय, जमुई, नवादा, गया, बांका, भागलपुर और पटना के आसपास के भागों के साथ साथ समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर, सिवान, सारण, कई भागों पर मध्यम से तेज, और जैसे दक्षिणी भाग हैं जो पटना से नीचे नीचे के बबुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय है, यहाँ पर कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। और मेघ गर्जना के साथ जो है वो बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के भाग है, इसमें अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और जसपुर, रायगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। रायपुर से और दुर्ग, गरियाबंद से धमतारी, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, इसमें पूर्वी भागों पर
सोनभद्र से मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा तक जो है हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये जो बादल हैं यानी कि जो हवाओं के साथ मॉइस्चर है वो लगभग बरेली तक भी जो है देखने को मिलेगा, यानी कि बरेली, पीलीभीत से लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। और बारिश की जो है कुछ भागों पर संभावना यहाँ पर भी बन सकती है, खासतौर से जो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत रविदास नगर से सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ भागों पर अच्छी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। इससे आगे आगे अयोध्या से बादल तो दिखेंगे लेकिन बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर देखने को भी मिल सकती है। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग, बरेली के, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद के आसपास के भागों पर और हमीरपुर, मोपा, झांसी, ललितपुर के भागों पर यहाँ पर कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। बारिश की संभावनाएं हालांकि काफी कम है, लेकिन बरेली के आसपास के भागों पर, पीलीभीत, थोड़ी छिटपिट वर्षा जो है देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से जो मिलेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। राजस्थान के कुछ मॉइस्चर, जोधपुर, बीकानेर के भागों पर यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो दिखेगा, यानी कि बादल जो है वे देखने को यहाँ पर इन भागों पर मिल सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बारिश की संभावना हालांकि कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर इन भागों पर देखने को मिल सकते हैं कल दोपहर के बाद या शाम के समय। गुजरात के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा। और जो बात करें मध्य प्रदेश के भागों की, तो देखिए इसमें सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट से लगाकर जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, पन्ना के आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि सिंगरौली, सिद्धि, अनूपपुर और शहडोल, डिंडोरी है, यहाँ पर कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी हो सकती है। इससे इधर इधर जो चलेंगे तो यानी कि अंदर की तरफ इसमें सागर, रायसेन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावना थोड़ी कम है। और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और उत्तरी भाग है, यानी कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी से नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, इंदौर, बड़वानी, भोपाल, बैतूल, हरदा, पूरी तरह से यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। और बात करें अगर यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों की, तो जो सिस्टम है वो लगभग महाराष्ट्र के यहाँ पर तटवर्तीय भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो तटवर्तीय भाग है इन पर ज़्यादा असर रहेगा इसका, यानी कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होगी। और महाराष्ट्र के मध्य से जो अहमदनगर और जालना से जो नीचे नीचे के भाग है, यानी कि पुणे, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी, बीड के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर तेज हो सकती है। जो मध्य से उत्तरी की तरफ है यहाँ पर बादल थोड़े बहुत दिखेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम है। क्योंकि इसका कारण दोस्तों ये है, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहाँ से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं ऊपर की तरफ से आ रही हैं, तो वे ऊपर की तरफ इन जो बादल हैं इनको नीचे की तरफ लगातार इस तरह से पुश कर रही है। तो इस वजह से जो उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावना कम बनेगी, जबकि जो मध्य से दक्षिण की तरफ है यहाँ तक इन हवाओं का जोर रहेगा। तो यहाँ तक ही नीचे की तरफ इनका असर जो है वो देखने को मिलेगा। जो ऊपर से हवाएं आ रही हैं वे उत्तरी भागों पर इसका असर को निष्क्रिय कर देंगी। तेलंगाना के भी कई भागों पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मा, मेंढक के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। कर्नाटक और केरल के भी कई भागों पर जो खासतौर से तटवर्तीय भाग है मध्यम दर्जे की बारिश, एक दो भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां है दोस्तों वो होने की संभावनाएं बनी हुई है लगातार 1 अक्टूबर में। 2 अक्टूबर में सिस्टम और आगे आएगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार के भी कई माफ कीजिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। यहाँ से कुछ मॉइस्चर नेपाल के भागों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक भी पहुंचेगा। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। और इससे इधर इधर के जो भाग है पश्चिमी भाग, यहाँ पर पूरी तरह से मौसम असर इफेक्ट यहाँ तक देखने को नहीं मिलेगा सिस्टम की वजह से। और यहाँ पर दोस्तों बात करें अगर आने वाली, हम 3 अक्टूबर में भी भारत के पूर्वी राज्यों पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश चलती रहेगी। और 4 अक्टूबर में भी
ये सिस्टम रिकवर यहाँ से करना शुरू कर देगा और इसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड के भागों पर ही देखने को मिलेगी। इधर से पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा और इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों असर इसका 5 अक्टूबर में भी भारत के पूर्वी राज्यों पर देखने को मिलेगा। 6 अक्टूबर में हालांकि इस सिस्टम का कोई असर इतना खास नहीं रहेगा, ये आगे पूर्वोत्तर राज्यों पर बढ़ जाएगा। उड़ीसा के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और जैसा कि आपको बताया था कि 7 अक्टूबर के दौरान एक पहाड़ी राज्यों पर WD आएगा, उसकी वजह से पंजाब के कुछ भागों पर बारिश होगी। और यहाँ पर 8 अक्टूबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के भागों तक जो है बादल रहेंगे, पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी। और इसी प्रकार यहाँ पर 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी राज्यों पर कुछ वेदर एक्टिविटी इस WD की वजह से हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।